दोस्तों, क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे टाइटैनिक के साथ हुए हादसे के बारे में पता ही ना हो? असंभव। यहाँ तक कि अगर आप किसी 10 साल के बच्चे से भी पूछें तो वो भी आपको इस विशालाकाय जहाज के साथ हुई घटना के बारे में एग्जैक्टली बता देगा। ये कहानी है ही कुछ ऐसी। मगर कुछ सर्वाइवर्स के मुताबिक टाइटैनिक के डूबने का कारण कोई आइसबर्ग नहीं बल्कि कुछ और ही था। आज हम उन्हीं में से एक सर्वाइवर्स की कहानी का जिक्र करेंगे, जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि आखिर उस शापित रात को असल में क्या हुआ था। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। वैगिनेक ब्यूरट, जो एक 25 साल के नौजवान राइटर थे, उन्होंने ये बयां किया है कि उस रात टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था, जो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहा था। वैगिनेक भी बाकी सभी लोगों की तरह बहुत एक्साइटेड थे टाइटैनिक की यात्रा करने के लिए, जो लोगों को एक नई दुनिया की सैर कराने वाला था, जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही थी। वैगिनेक भी अपनी एक्साइटमेंट के साथ उस दिन पोर्ट पे पहुंचे, बड़े अच्छे से बन सवर के। उन्होंने उस समय के सबसे लेटेस्ट स्टाइल के चश्मे और कैप भी पहनी थी, जो उस समय यूएस में काफी ट्रेंडिंग थी। टाइटैनिक पे वैगिनेक का कैबिन नंबर था 804, जिसमें उनके साथ 3 और लोग रहने वाले थे, जिसमें 2 इंग्लिशमैन और एक फ्रेंचमैन भी था, जो कि वैगिनेक और मॉरन एक ही उम्र के थे और वैगिनेक बहुत अच्छी फ्रेंच बोल पाते थे, इसलिए दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। हर रात की तरह 14 अप्रैल की रात को भी वो दोनों लेट से सोने के लिए गए। ठीक आधी रात के कुछ समय पहले एक बड़े धमाके की आवाज से सबकी नींद खुल गई और लाइट भी चली गई थी। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि जिसके झटके से अंग्रेज बंदा जमीन पर आ गिरा, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो, और बाकी के लोगों को भी थोड़ी बहुत चोटें आई। थोड़ा संभलने के बाद वो सारे लोग अपनी केबिन से बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने जो देखा वो नजारा दिल दहला देने वाला था। एक तरफ जहाज डूब रहा था, दूसरी तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरह लाइफ बोट्स पे जाने की कोशिश कर रहे थे। लाइफ बोट्स को भेजा जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ बच्चे और औरतों के लिए ही था, और अगर कोई मर्द उसमें जाने की कोशिश कर भी रहा था तो उसे गोली से डराकर भगा दिया जा रहा था। इस सिचुएशन में वैगिनेक और मॉरन डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यही कि उनके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। पहला कि वो इस डूबते जहाज में ही रुक जाएं और मौत को चुपचाप गले लगा लें, और दूसरा कि एक आखिरी कोशिश करे अपनी जान बचाने की और पानी में छलांग लगा दे। दोनों ही जीना चाहते थे और दोनों को ही तैरना अच्छी तरह से आता था, सो चॉइसेस तो एक ही थी। मॉरन ने बड़ी मुश्किल से 2 लाइफ जैकेट्स का जुगाड़ कर लिया और दोनों ने लाइफ जैकेट पहनकर पानी में छलांग लगा दी। लेकिन छलांग लगाते ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, एक बड़े से वेव के चलते, जिस कारण ये दृश्य उनके लिए और भी डरावना बन गया, क्योंकि किसी के साथ होने से बड़े हादसे को भी झेलना आसान हो जाता है, लेकिन अकेले ऐसे दुर्घटना का सामना करना और भी कठिन हो जाता है। उस रात नॉर्थ अटलांटिक महासागर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो जमा देने वाला था। वैगिनेक, जो अपनी जवानी के जोश में इस जमा देने वाली ठंडे पानी में तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कितनी देर, धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगे और हाथ पैर मारने के काबिल भी नहीं रहे, और ऐसे में उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट भी खो दी थी। अब ऐसे सिचुएशन में उनके बचने का बस एक ही उपाय बचा था, और वो था कि अगर कोई लाइफ बोट आके उनकी जान बचा ले। धीरे धीरे वो बेहोश होने लगे और डूबने लगे, लेकिन उसी वक्त वो किसी चीज से टकराए। अरे ये क्या, ये तो कोई लाइफ बोट था। अभी आप सोच रहे होंगे, चलो अब तो इनकी जान बच जाएगी, लेकिन ये हैप्पी एंडिंग नहीं था मेरे दोस्त। वो लाइफ बोट पहले से ही पैसेंजर से भरा पड़ा था और उसमें सवार लोग वैगिनेक को बचाने की जगह उसे बोट से दूर ढकेल रहे थे ताकि वो बोट में ना चढ़ पाए। वो उन लोगों से दया की भीख मांगने लगा, लेकिन लोगों को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया। बोट पे सवार लोगों का ये मानना था कि अगर और एक भी इंसान उस बोट पे आया तो वो लाइफ बोट डूब जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे, और इसी के कारण वो लोग वैगिनेक को मरने की हालत में छोड़ के आगे चले गए। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, मानो एक चमत्कार हुआ। वैगिनेक की जब आंख खुली तो उन्होंने खुद को जिंदा एक अलग शिप पे पाया, और शिप थी कार्पेथिया, वही शिप जो टाइटैनिक से बचे भाग्यशाली लोगों को लेकर न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। वैगिनेक जब उठे तब उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था और उनका सर चकरा भी रहा था, लेकिन वो इस सोच में ही डूबे रहे कि आखिर उस रात हुआ क्या था और वो बच कैसे गए। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। अगले दिन कार्पेथिया सारे लोगों को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा। वैगिनेक को हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया। ठीक 12 दिनों बाद उनके रूम में एक लेडी आई और आते ही जिन्होंने रोते रोते कहा, ओह माय डियर बॉय। ये वही लेडी थी जिन्होंने उस रात वैगिनेक को मरने की हालत से बचाया था।
उनका नाम था मिसेस एस्टर, जिनकी उम्र 50 साल के आसपास थी। मिसेस एस्टर ने वैगिनेक को उस दिन की पूरी घटना बताई कि जब वो लाइफ बोट वैगिनेक को मरता छोड़ आगे जाने लगा, तब मिसेस एस्टर ने चालक से ये कहा कि वो डूबता इंसान मेरा बेटा है और वो उसको लिए बिना आगे नहीं जाएंगी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उन्होंने टाइटैनिक की दुर्घटना में उस रात अपने हस्बैंड को खोया था और वो ये नहीं चाहती थी कि और कोई भी इंसान अपनी जान गंवाए, और इसीलिए उन्होंने वैगिनेक की जान बचाई। ठीक होने के बाद वैगिनेक अपनी फैमिली के पास वापस लौट गए, जो बॉस्टन में रहती थी। वैगिनेक ने एक अच्छी और लंबी जिंदगी गुजारी और एक अच्छी कहानी सुनाने वाले के तौर पर उन्होंने बहुत बार लोगों को ये भी बताया कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। इंटरेस्टिंगली, उन्होंने कभी भी अपनी बात में ये जिक्र नहीं किया कि उस रात टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकराया था, और उन्होंने हर बार अपनी बात में किसी बड़े धमाके का ही जिक्र किया है। अगर उनकी ये बात सच है और अगर टाइटैनिक सच में उस रात किसी आइसबर्ग से नहीं टकराया, तो क्या टाइटैनिक के डूबने के पीछे किसी बड़े विस्फोट का हाथ था या कोई और कारण था? फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? हम इतने दिनों से जो कहानी सुनते आ रहे हैं, क्या वो झूठी है या फिर वैगिनेक को कोई गलत फहमी हुई थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।